हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं मासिक टेस्ट माह अगस्त 2021 के विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11th के पूरे पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके सभी पेपरों का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको पूछा गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपको पूछा गया एक में 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका स वाला हो जाएगा 5। जी हाँ, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड पूछा गया, निम्न में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए स वाला दाब और बल। जी हाँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आप तीसरा देख लेते हैं हम लोग, गैस के अणुओं की गति होती है। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट से स वाला ही हो जाएगा, त्रिविमीय जो गैसों की जो अणुओं की गति होती है। उसके बाद आपका अगला देखिए चौथा, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका अ वाला विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स अ वाला। इसके बाद आपका पांचवा है बच्चों, तो देखिए पांचवा देख सकते हैं, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका 0 अंश आ जाएगा, अ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद आपका देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चाल एवं वेग में अंतर पूछा गया है। इसके बाद सेकंड में आपको इस तरीके से पूछा गया है, थर्ड में आपको 3i + 4j की दिशा में एकांक सदिश कितना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका चौथा है, समतल में गति के 2 उदाहरण आपके पूछे गए। तो चलिए इनका आंसर अब एक एक करके हम देखेंगे। इसके बाद आपका देखिए तीसरा आपसे पूछा, इसमें आपको पूछा गया, देखिए आपको 3 क्वेश्चन कोई भी हल करने हैं, इसमें आपको यहाँ 4 दिए गए हैं। इस तरीके से कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति समीकरण प्राप्त कीजिए बोला गया है। साथ ही आपको यहाँ आप देख सकते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको लिखने को कहा गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका तीसरा, प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण प्राप्त कीजिए, ये बोला गया आपसे। इसके बाद लास्ट वाला आपका देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूछा गया। तो चलिए एक एक करके हम इनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, तो देखिए फिर से आपका जो है यहाँ सही विकल्प, आपको जो किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देख सर पूरा पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आंसर पहले का, जी हाँ पहले का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए चाल और वेग में अंतर आपसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा लिखना है आपको, एक साइड आपको जो है चाल लिखना है, एक साइड वेग, और आपको ऐसा कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है एकांक में, इसे चाल में लिखना है एकांक समय में चली गई दूरी जो चाल कहलाती है। और इस साइड स्टूडेंट्स आपको लिखना है एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। इस तरीके से बच्चों, इसके बाद आपका देखिए बी में आपको लिखना है चाल एक अदिश राशि है, बी में आपको इसमें लिखना है वेग एक सदिश राशि। इसके बाद आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड में आपको लिखना है ये कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, इसमें लिखना है आपको ये शून्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड वाला है, देखिए सेकंड वाले का देखिए आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका देखिए, ये आपका सेकंड में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है जो टी समय बाद एच ऊंचाई एस से लौटकर उसी स्थान पर वापस आती है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा एवं उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसका आंसर बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड का आंसर, वस्तु द्वारा विस्थापन इसका जो 0 होगा, तय की गई उसकी दूरी होगी ये 2h होगी। इस तरीके से बच्चों आपको लिख लेना है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने, तो चौथे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया, समतल में गति के आपके जो आपको 2 उदाहरण लिखने को कहे गए हैं स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, समतल में गति के 2 उदाहरण आपको पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर, देखिए चौथे का आंसर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रक्षेप गति तथा वृत्तीय गति समतल में गति के उदाहरण हैं। ये आपका देखिए 2 उदाहरण हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति। इस तरीके से इसके बाद आपका देखिए देख सकते हैं आप तीसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। तो तीसरे क्वेश्चन का देखिए कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए
यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इसका आंसर। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और ये पूरा आपको देखिए ये पूरा आपको जो है लिख लेना है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये पूरा आपको उतार लेना है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में। देखिए ये पूरा आपका है इस तरीके से, ये आपका देखिए यहाँ से चल रहा है आपका जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर भी जो है लॉन्ग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये पूरा लिख लेना है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले का आंसर है आपका ये देखिए यहाँ तक आपको जो देखिए यह गति का तीसरा समीकरण है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको पुनः दिखा देते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से देखिए तीसरे का पहला आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा लिखना है आपको, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है गति के समीकरण से, आपको गति के तीनों समीकरण यहाँ पर सिद्ध करने को कहे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड क्वेश्चन सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको लिखने को कहा गया। तो देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए सदिशों के योग का त्रिभुज नियम के नियम अनुसार यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। यही जो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। इस तरीके से बच्चों आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है, आपको क्वेश्चन अगले में पूछा गया। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप के पथ पर समीकरण प्राप्त कीजिए, आपसे बोला गया है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पूरा क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आपका प्रक्षेप गति स्टार्ट होता है। तो देखिए जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है। यहाँ वायु को शून्य नगण्य मानते हैं, अतः कहा जा सकता है कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं प्रक्षेप गति का पथ। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ आपको कहा गया था, देखिए जब एक वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए तो प्रारंभिक स्थिति में वेग जो u के घटक लेने पर, तो देखिए आपको पूरा इस तरीके से लिख लेना है। यह आंसर आपका दिख सकता है। देखिए 36 u से x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक आपका हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। उसके बाद आपको u इज इक्वल टू यू एक्स मानना है, इज इक्वल टू आपको ax बराबर 0 मानना है। उसके बाद बच्चों आपको देखिए यहाँ देख सकते हैं आपको ऐसा लिखना है कुछ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं टी समय के बाद वस्तु द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी आपकी यू इज इक्वल टू यू वाई हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू जी हो जाएगी। इसके बाद आपको ऐसा लिखना है कुछ, और आपका आंसर देखिए गति के द्वितीय समीकरण से सभी के मान रखने पर आपका y इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। जी आपका ये आंसर यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो में हमने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।